1942 से लेके आजादी तक बिहार के हिस्ट्री से बहुत कुछ पूछता है। राजेंद्र प्रसाद को क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे किसने रखा था? डब्ल्यू जी आर्चर ने। कौन सा जेल में? बांकीपुर जेल में रखा था। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 9 अगस्त 1942 को रातों रात सारे नेशनल नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। एडवोकेट जनरल कौन थे उस समय? बलदेव सहाय, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, जो वकील होता है ना। सचिवालय गोलीकांड 2 दिन के बाद 11 तारीख को हुआ। 7 स्टूडेंट्स पे गोली चला दी गई थी। रामानंद सिंह जी जो थे वो पटना के थे, रामानंद पटना, आरपी। सतीश झा जो थे वो बांका के थे, झा बा का। जगपति बाबू औरंगाबाद के थे, जगपति। देवीपत चौधरी जो थे वो सिलहट के थे। सारण के राजेंद्र सिंह भी थे और सिन्हा भी थे, उमाकांत सिन्हा। पटना के रामानंद सिंह भी थे और राम गोविंद सिंह भी थे। दोनों सिंह जो है राम और सिंह जिसमें लगाए वो पटना के रहेंगे। सरकार ने पटना न्यूज नाम का एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है उस समय उन लोगों को दबाने के लिए। सिवान के फुलेरा में श्रीवास्तव, सिवान के फुलेना श्रीवास्तव को गोली से मार के उनकी हत्या की गई थी। सिवान कहाँ है? गोपाल सिवान सारण। ऊपर से नीचे आप आओगे तो आपको दिखेगा, बिहार के वेस्ट में है। कटिहार में ध्रुव कुमार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट थे, इन पे गोली मार के इनकी हत्या की कर दी गई थी 13 अगस्त को। इनके बाद ध्रुव दल बनाया गया था कटिहार में। ध्रुव ध्रुव को काट दिया गया था, ऐसे याद रखना है। तिरहुत में 2 महीने जनता का शासन रहा था। कहाँ पे? तिरहुत में जनता तीर हाथ में लेके आ गई थी। जेपी पहले नेशनल लीडर उस समय बने थे। उस समय जयप्रकाश नारायण को बहुत ज्यादा फेम मिला था, क्योंकि वो जेल से भाग भी चुके थे, हजारीबाग जेल से। दंगा जो हुआ बिहार यूनाइटेड प्रोविंस में, यूपी में, उस समय सबसे ज्यादा था ये दंगा। ये दंगा गांधी जी के जेल जाने पे, बाकी नेताओं के जेल जाने की वजह से हो रहा था। जगत नारायण की वाइफ कौन थी? पूरी दुनिया क्या है, बहुत सुंदर है, तो जगत नारायण की वाइफ का नाम सुंदरी देवी था। योगेंद्र शुक्ला, ये भी उस समय एक नेता थे। 7 दिसंबर 1942 को पटना में इनकी गोली मार के हत्या, पटना में इनको लाया गया था, सॉरी गोली नहीं मारा गया था, पटना में इनको लाया गया था 7 दिसंबर 1942 को। बांकीपुर के जेल में जगत नारायण थे राजेंद्र प्रसाद के साथ। राजेंद्र प्रसाद की सिस्टर का नाम क्या था? भगवती देवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। राग भाग राजेंद्र भगवती। मुंगेर में प्लेन क्रैश हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट। आजाद दस्ता नेपाल में बनाया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, सरकार के कामों में बाधा पहुंचाने के लिए। बहुत सारे दल निकले थे उस समय, जैसे भागलपुर में सियाराम दल, परशुराम दल, महेंद्र गोप दल, अलग अलग दल थे। सूरज नारायण सिंह ने क्या बनाया? एक आजाद परिषद बनाया था। आजाद दस्ता, आजाद परिषद, सब क्यूआईएम के टाइम पे बना था, क्विट इंडिया मूवमेंट। बिहपुर इंसिडेंट जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे हुआ था, बिहपुर वाला इंसिडेंट। भागलपुर का जो आजाद दस्ता था वो सियाराम सिंह ने बनाया था, और सूरज नारायण सिंह आजाद परिषद बनाए थे। सरदार पटेल ने इस समय बोला था कि हम लोग अगर बिहार को छोड़ देंगे तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। मतलब बिहार गढ़ हुआ करता था। फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया गया था, और मार्च अप्रैल 2 महीने के बाद ही जयप्रकाश को रिलीज भी कर दिया गया था, जब इनको दोबारा पकड़ा गया था तब नेपाल से जेल में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? शीलभद्र याजी थे, याजी, फॉरवर्ड आगे याजी। 1946 का इलेक्शन हुआ था, जिसमें एमएलए टोटल 152 थे। कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? 98 सीट मिली थी। अलग अलग मिनिस्ट्री, जैसे अनुग्रह नारायण सिंह, अलग अलग मिनिस्टर थे। अनुग्रह नारायण सिंह मंत्री थे, जगलाल चौधरी मंत्री थे उस समय, सैयद महमूद वगैरह मंत्री थे। सीएम से श्री कृष्ण सिंह 1946 के इलेक्शन के बाद। और पोस्ट इंडिपेंडेंस आजादी के बाद पहले गवर्नर कौन थे? जयराम दास दौलत राम। इन्होंने ही डब्ल्यू जी आर्चर को मुंह पे फटकार लगा डांट दिया था कि क्यों तुमने राजेंद्र प्रसाद को जेल में बंद किया, या फिर सचिवालय गोलीकांड क्यों करवाया। बिहार में 16 अगस्त 1946 को कंप्लीट हड़ताल हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले, 2 दिन पहले 14 अगस्त 1946 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। किसने? मुस्लिम लीग ने मनाया था ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, पूरे दंगे हो रहे थे। 1946 का इलेक्शन में कांग्रेस को 28 सीट, मुस्लिम लीग को 34 सीट मिला था, निर्दलीय को 12 सीट मिला था। जगलाल चौधरी, जगलाल, जग और सारा जग, सारा जग घूमे या सारा ना, तो जगलाल चौधरी जो है वो सारण थाना को आग लगा दिए थे ये। और आग लगाए, इतना ज्यादा कांड किया कि सारण जिला को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया था, कि पूरा जिला ही क्रिमिनल है। जयप्रकाश नारायण की वाइफ का नाम क्या था? प्रभावती देवी। राजेंद्र प्रसाद की बहन का नाम क्या था? भगवती देवी। जयप्रकाश जी जो थे वो नेपाल बॉर्डर पे गुरिल्ला वार करते थे, छापामार पद्धति। गुरिल्ला वार मतलब छुप छुप के वार करना और भाग जाना। पटना टाउन हॉल में शांति देवी 15 अगस्त 1942 को एक बहुत बड़ा सभा करती हैं, शांति देवी की सभा, जो कि वेमेन इंपावरमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति देवी की सभा। 9 नवंबर 1942 को, 9 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में 3 महीना हो गया है। हजारीबाग जेल से 3 महीना बाद भागे थे योगेंद्र शुक्ला। यही योगेंद्र शुक्ला हैं जिनको पटना लाया गया था पकड़ के। जेपी योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामानंद मिश्र, बहुत इंपॉर्टेंट, गुलाली सोनार, ये सब भागने वाले में से एक थे। 21,000 का इनाम सरकार रखे थे इन पे, जयप्रकाश नारायण पे। 12 अगस्त 1942 को बिहपुर इंसिडेंट हुआ था, सरस्वती देवी को लोगों ने छुड़ा लिया था बिहपुर की घटना के बाद। फिर आती है प्रभावती देवी, जो कि जेपी की वाइफ थी। देखो, भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, प्रभावती देवी जेपी की वाइफ थी। जे के नाम में ही पी लगा है, मतलब जेपी के नाम में प्रभावती लगा हुआ है। कांग्रेस सोशलिस्ट समाजवादी पार्टी का नारा क्या था? हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आजादी। 1942 का आंदोलन प्लान राजेंद्र प्रसाद ने पूरा पूरा बनाया था, कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, कैसे
आंदोलन पूरा का पूरा हम लोग उसको उसमें लाएंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे, रियल में। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी बनी थी उस समय, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जितने भी कांग्रेस की कमेटी थी सबको इलीगल का दर्जा दे दिया गया था। इलीगल है 9 अगस्त 1942 को रातों रात, जब अंग्रेजों को पता चला कि क्विट इंडिया मूवमेंट होने वाला है तब। सुंदरी देवी किसकी वाइफ थी? शंभू शरण शर्मा जी की वाइफ थी ये सुंदरी देवी। क्विट इंडिया मूवमेंट में ही पुलिस हमारा भाई है का नारा लगाया गया था। और बिठौली आश्रम में दीप नारायण सिंह जो थे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी, बिठौली आश्रम। नंद केवलियार, इन्होंने पटना जिला युद्ध समिति से रिजाइन कर दिया था उस समय। पटना में दैनिक हिंदी चालू हुआ था, राष्ट्रवाणी, जो कि 13 अगस्त 1942 के बाद रोक भी दिया गया था। पटना की दैनिक हिंदी थी राष्ट्रवाणी, और 4 दिन के अंदर ही इसको रोक दिया गया। क्विट इंडिया मूवमेंट में सैनिक जबरन घर में घुसते थे और सड़क साफ करवाते थे लोगों को, अंग्रेज भी कम नहीं थी उधर से। महेश्वर प्रसाद सिंह, ये कहाँ के थे? महेश्वर प्रसाद सिंह सोनपुर में रेलवे स्टेशन पे इनको गोली मार दी गई थी पटना में। ये सारे जो आज़ादी के नेता हैं वो हमारी, आज हम खुल के सांस ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनका योगदान भी है। दरभंगा में कर्पूरी जी और कुमुद रंजन जी, इन्होंने पूरा का पूरा कम्युनिकेशन को तबाह कर दिया दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में। उमाकांत चौधरी और जानकी देवी दोनों हस्बैंड वाइफ थे। समस्तीपुर में 20 लोग पे गोली चला गया था 15 अगस्त 1942 को। पूर्णिया के धरहरा में 42 लोगों पे गोली चलाई गई थी। पूर्णिया में ही कुंदन लाल, किशोरी, अनाथ कांत, सबको अरेस्ट किया गया था। सर्च लाइट पत्रिका बड़ा रहता है, सर्च लाइट पत्रिका के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद को भी जेल में डाल दिया गया था। सर्च लाइट बहुत पहला बिहार का ये न्यूज है। नव शक्ति, इसको देवव्रत शास्त्री जी ने चलाया था, पत्रिका है ये। पटना मेडिकल कॉलेज हड़ताल हो गया था राजेंद्र प्रसाद के जेल के बाद, और हड़ताल जो है वो रुका। कौन? जब राजेंद्र प्रसाद ने खुद ही लेटर लिखा तब। महामाया प्रसाद सारण जिला के कांग्रेस के हेड थे। कृष्ण सिंह हमारे पहले सीएम थे, इन्होंने ही आर्चर को फटकार लगाई थी कि सचिवालय में तुमने क्यों मारा, डांट दिया सीधा एकदम। तारापुर मुंगेर में गोली और किलिंग के लिए यूएसए से फौज बुलाई गई थी, अमेरिका से। ये मनम नाथ गुप्त जी ने भी लिखा है कि इंडियन अमेरिका से फौज बुलाई गई, लेकिन उन्होंने फिर से गोली चलाने से इनकार कर दिया था। 30 नवंबर 1942 तक 14,000 से भी ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। तारापुर मुंगेर में अपनी सरकार, अपनी आर्मी, अपना कोर्ट, अपना पार्लियामेंट वगैरह हो गया था। मुंगेर के तारापुर में अपना सितारा सजाएंगे लोग हमारे जो थे, वो अपना भाग्य खुद लिख रहे थे। जयप्रकाश के साथ जो आजाद दस्ता बना था उसका रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? राम मनोहर लोहिया, जो कि किसके? जेपी के चेले भी थे, और लोहिया आगे चल के बहुत बड़ा क्रांतिकारी भी करते हैं। ट्रेनिंग हेड कौन थे? नित्यानंद सिंह। पहली बैठक कहाँ पे हुई थी आजाद दस्ता की? समौली, पूर्णिया में। वसुदेव सिंह नागरिक वाले हेड थे, और नरसिंह जो थे वो सैनिक वाले थे। नरसिंह नाम से लग रहा है कि पावरफुल होगा। गांधी मैदान का पहले नाम क्या था? पटना लॉन। आजादी के टाइम पे पटना लॉन, बाद में से गांधी मैदान नाम चेंज कर दिया गया था। पूर्णिया में डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी, इनको निरस्त कर दिया गया। ये डॉक्टर थे बहुत बड़े, पूर्णिया के डॉक्टर, पूर्ण डॉक्टर थे कुमुद रंजन, और ये बाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करने लगते हैं। आजाद दस्ता बकरी का टापू नेपाल बॉर्डर पे बनाया गया था आजाद दस्ता। राजेंद्र प्रसाद ने बोला था कि हमारे पास टैंक भी नहीं है, शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं है, बस निश्चय और विश्वास है, देर करने का कोई फायदा नहीं है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा को पीएमसीएच में गोली लगी हुई थी, फिर भी वो बोले थे कि मेरे पीठ में कोई गोली नहीं लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे सिवान के फुलेना प्रसाद को 9 गोली मार दिया गया था इनके वाइफ के साथ। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है, सिवान में फुलेना, है ना, सीने में फूल खिल गया गोली मारा तो। जगलाल चौधरी को 2 बच्चों के साथ मार दिया गया था। टोटल क्विट इंडिया मूवमेंट में 134 गोली चलाई गई थी, 14,478 लोगों को जेल भेजा गया था, मैंने बताया ही है। राम गोविंद सिंह के मकान को भी डायनामाइट से उड़ा दिया गया। मनम नाथ गुप्ता ने लिखा ही है कि तारापुर से यूएस फौज मंगवाया गया तारापुर में करने के लिए, चलाने के लिए, लेकिन वो भी गोली चलाने से मना कर देती है, और जेपी ने रिक्वेस्ट किया था कि तुम लोग मना कर दो, तभी हुआ था ऐसा। आजाद दस्ता पे लेख राम मनोहर लोहिया ने लिखा, इनका लेख के टाइटल था क्रांति की तैयारी करो। नेपाल के हनुमान नगर जेल में फिर से बंद किया गया था किनको? जयप्रकाश नारायण को, और सूरज नारायण सीताराम ने बाद में इनको छुड़ाया था। आगरा जेल में भी किसको? लोहिया और जेपी, दोनों गुरु चेला को बंद कर दिया गया था। इनको रिलीज कर दिया गया दोनों को कब? 11 अप्रैल 1946 में, इतना लेट से। दिसंबर 1945 में सेंट्रल इलेक्शन हुआ था जिसमें 10 आउट ऑफ 9 कांग्रेस को सीट मिली थी। और लास्ट हमारा यही है कि महामाया प्रसाद कौन थे? इनको जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंट बिहार कांग्रेस का हेड बनाया गया था, आजादी के जस्ट बाद में। तो ये था पूरा का पूरा रिवीजन ऑफ द बिहार मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम 1942 टू 1947।